कैसे जो स्ट्रेटजीज हैं वो फॉर्मुलेट की जाती हैं, कैसे डेवलप की जाती हैं। ऐसी कंपनीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और ऐसी कंपनीज जो बिल्कुल नई स्टार्ट हो रही हैं, दोनों के लिए ज्यादा हम कोशिश यही करेंगे कि ऐसी कंपनीज के लिए कर रहे होंगे जो कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और कुछ बिजनेसेस ऑलरेडी कर रही हैं। नेक्स्ट 5 years 10 years स्ट्रेटजीज वो कैसे डेवलप करती हैं, उनके बारे में ज्यादा हम बात कर रहे होंगे। सो बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे प्रोसेसेस एंड बहुत सारे मेथड्स यूज करती हैं इन ऑर्डर टू डेवलप स्ट्रेटजीज। सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन सबकी डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज को देखते हुए, ओवरलैपिंग चीजों को भी देखते हुए, ये समझें कि ये नोट है और हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो भी प्रोसेस यूज करती हैं वो सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इट शुड बी अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। जो स्मॉल कंपनीज हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो शायद इतना सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं यूज करती। किस लिए नहीं यूज करती? बिकॉज उनके पास बहुत सारे मिसिंग एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल, जो सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पास मिशन विजन वैल्यूज ये ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्होंने थोड़ा बहुत सोचा तो होता है, बट फॉर्मली डिसाइडेड नहीं होती उनकी मिशन विजन वैल्यूज। तो फिर उनके लिए कुछ स्टेप वाइज चलना पॉसिबल नहीं होता। But when we talk about corporations and big companies and conglomerates and बड़ी partnerships जो हैं, they go for a stepwise process and a formal process of developing a strategy. हम शुरू में आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में ये बात कर रहे होंगे कि फाउंडेशन कैसे सेट करनी है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की, एंड देन आई थिंक थर्ड लेक्चर फ्रॉम नाउ we will talk about the strategy formulation. So, in order to establish the foundation for formulating strategy, from defining mission, vision, and values to strategic analysis, ये काम हम शुरू में कर रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि many processes are in use to formulate the strategy, but it is good to use a systematic process. And what is that systematic process? It is made up of some process containing some steps. क्या steps हैं या क्या process या क्या उसमें system कौन सा process का involve है? Is first of all define the organization's purpose and goals. Second is that carefully examine the internal and external environment. Third is to identify the opportunities and constraints regarding that strategy. So आप formulate करने जा रहे हैं, and then you actually formulate the strategy. Although the main function is to formulate the strategy, but in order to formulate a good strategy, you need to follow this process and you need to complete these first 3 steps in order to get a very good idea what kind of strategy you're going to formulate. So इन तीनों लेक्चर्स में या 4 या 3 जितने भी लेक्चर्स लगते हैं उसमें हम ये 4 चीजें कर रहे होंगे, एंड एट द एंड ये पूरा जेनेरिक एक प्रोसेस है जिसको हम इन 2-3 लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। सो इस प्रोसेस में अब क्या चीजें हैं, अभी इसको हम वेगली देखेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट
जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे पूरा सेशन ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, देन वील कम बैक टू दिस मॉडल एंड वी आर गोइंग टू सी कि कितना किस किस तरीके से हमने चीजें की हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर these 4 steps involved. थोड़ी सी डिटेल हम आगे जाके करते हैं, but these 4 steps are involved and all of these steps are used to answer a specific question. Step 1 is about the mission, vision, and values. Step 2 is about strategic goals. Step 3 is about strategic analysis. And step 4 is about strategic formulation. Now, these 4 headings or these 4 steps are the strategy development process part. So, ये लाइन आपको बताएगी कि strategy development में हम क्या क्या कर रहे हैं. This line is going to tell us why we are doing it. What are the objectives? And then this is going to tell us about the platform tools. Then this is going to tell us what activities do we need to do in order to do this process. So ये आपको समझना थोड़ा जरूरी है. For example, strategy development process क्या है? The first thing to analyze or first thing to see is the mission, vision and the values जो हमने आज actually cover करना है. आज का हमारा ये portion होगा सिर्फ. And the question that we want to ask is what businesses are we in and why? अभी currently हम कौन से businesses कर रहे हैं and क्यों कर रहे हैं? आपको अगर आप रिकॉल करें तो हमने शुरू में जब पढ़ा था स्ट्रेटजी के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. वेयर आर वी नाउ, वेयर डू वी वांट टू गो एंड हाउ वी आर गोइंग टू गो देयर. वो 3 क्वेश्चंस भी किसी हद तक यहां आंसर हो रहे होंगे. So the first thing is what businesses are we in and why is going to answer the question where are we now. Then the strategic goal is going to tell us where are we going to go. And then the strategic analysis जो हमने ऑलरेडी स्ट्रेटजीज चला रहे हैं वो हमें बताएगा व्हाट आर आवर की इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारी, इश्यूज क्या हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू कम अप विद दिस क्वेश्चन हाउ वी कैन बीट, हाउ वी कैन बेस्ट compete or how we can beat our competitor. ये 4 step process. The first step process का objective जो है to reaffirm the highest level guidelines about organizational purpose and conduct. Although देखो आपने जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी होती है तो मिशन विजन चेंज नहीं करना होता, ठीक है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करना, बट आपको इनको रिवाइज करना पड़ता है, समझ लें, देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली. हाईएस्ट लेवल गाइडलाइंस जो हैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में वो कहां से मिलेंगी, वो मिशन विजन एंड वैल्यूज से मिलेंगी. सो ऑब्जेक्टिव इज टू रीअफर्म, दोबारा याद करने की जरूरत होती है बिफोर वी गो टू आवर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कि हमारा मिशन विजन एंड वैल्यूज है क्या, हम एक्चुअली है क्या. Platform issues. Establish the vision in terms that are conducive to execution. ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे
कि किस तरीके से आप जो है वो अपनी विजन जो है बनाते हैं कि वो एग्जीक्यूट भी हो सकती है या नहीं हो सकती। देन कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें इस स्टेप पे करनी पड़ती हैं? मिशन एनालिसिस करना पड़ता है, विजन एनालिसिस करना पड़ता है, कोर वैल्यू एनालिसिस करना पड़ता है, और इनहैंसिंग द विजन करनी पड़ती है। ये हम चारों एक्टिविटीज आज की क्लास में कर रहे होंगे, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड मेकिंग द फाउंडेशन फॉर आवर स्ट्रेटजी। ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम याद करना चाहते हैं कि हम क्या हैं और क्या स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करेंगे। देन सेकंड स्टेप में जो अगली क्लासेस में आएगा, हम स्ट्रेटेजिक गोल्स अपने देखेंगे कि हमने क्या करना है, कहां पहुंचना है, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्लियरली डिफाइन द हाईएस्ट लेवल फाइनेंशियल और मिशन गोल्स दैट विल ड्राइव द स्ट्रेटजी। ये हम एक्चुअली मेजरेबल गोल्स सेट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल एंड मिशन। फाइनेंशियल इसलिए लिखा हुआ है कि फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके लिए फाइनेंशियल गोल्स स्ट्रेटजी को मेनली ड्राइव कर रहे होते हैं। ऑल द एक्टिविटीज आर सेंट्रिक टुवर्ड्स मेकिंग मनी। एंड जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं उनके लिए उनका मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैसे बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप देख रहे होते हैं कि क्लियरली डिफाइन करना है कि कितने पैसे बनाने हैं, कितने फाइनेंसेस इंक्रीज करने हैं, या फिर अपने मिशन को कहां तक लेके जाना है। इसकी भी थोड़ी सी हम रिफ्लेक्शन इस स्टेप में जाके देखेंगे। प्लेटफॉर्म इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? एस्टैब्लिश द इकोनॉमिक मॉडल दैट विल बी यूज्ड थ्रू आउट द स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस। कोई ऐसा मॉडल बनाना जरूरी होता है, ये एक इशू होता है कंपनी के लिए, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से आपने पैसा बनाना है एंड क्या मॉडल यूज कर रहे होंगे। इस पे हम बात करेंगे बाद में। मैक्रो मिशन, measure value gap decomposition, strategic themes, 3 to 10 years goals and financial models, ये सारी एक्टिविटीज हम कर रहे होंगे सेकंड स्टेप में। The third step is going to be strategic analysis. What are our key issues? हमारे अभी फिलहाल के इश्यूज क्या हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? To identify through structured analysis the events, forces and experiences that impact and modify the strategy. तो थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो हमारा एनालिसिस हो रहा होगा थ्रू डिफरेंट इवेंट्स, व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द पास्ट। ये हमने फोर्सेस पढ़ी, 5 फोर्सेस कैसी हैं, एंड देन एक्सपीरियंस दैट इम्पैक्ट एंड मॉडिफाई आवर स्ट्रेटजी, जो प्रीवियस हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जिसमें आप ऑब्वियसली अपना स्वॉट कर रहे होते हो, पेस्टल कर रहे होते हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो खैर वो आगे आ जाता है। Define the linkage between the influencing factors and the process of value creation. ये हम इसमें कर रहे होंगे, बट कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी? इन्वायरमेंटल प्लानिंग, आई होप सबको पेस्टल के बारे में पता है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। ये एक इन्वायरमेंट स्कैन करेंगे। इंटरनल स्कैन हम करते हैं स्वॉट से, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट से। स्ट्रेटजी ऑफ रिकॉर्ड रिव्यू, पुरानी स्ट्रेटजीज लगाई, उसमें क्या फायदे क्या नुकसान हुए, एंड देन की इश्यूज आइडेंटिफाइड, ये हम इसमें देख रहे होंगे। एंड देन आवर लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। नाउ ऑल दीज 3 steps are going to provide us with the information, what we can and what we cannot do, and based on that, this is our main aim. Strategy formulation is how can we best compete. So to define where and how the organization will compete, किस तरीके से and कहाँ compete करेगी. Ensure that changes in strategy are linked to changes in the planning and execution process, ये हम देखेंगे. And establish the boundaries of permissible change, जो आप उसमें कर सकते हैं, थोड़ी agility वगैरह.
इसमें एक्सरसाइजेस हमारी कौन सी हो रही होंगी? वेयर टू compete, नीश, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। डिफरेंशिएशन, वैल्यू, हाउ टू compete, स्ट्रेटजी, मैप, फाइनेंशियल मॉडल्स, स्टार टैक्स एंड स्ट्रेटेजिक चेंज एजेंडा जो है वो हम देख रहे होंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। अगर आप में से मुझे कोई ये हेल्प कर दे, जो तीन हमने क्वेश्चन अभी मैंने आपको फिर रिमाइंड कराए हैं, वेयर आर वी नाउ, वेयर डू वी वांट टू गो, एंड हाउ वी आर गोइंग टू गो देयर, वो इन 4 स्टेप में जरा मुझे फिट इन करके बताएं कि पहला क्वेश्चन कौन कौन से स्टेप्स को आंसर करता है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, एंड थर्ड कौन सा है। जी, आप लोगों ने मुझे बताना है किसी ने कि वेयर आर वी नाउ, वेयर डू यू वांट टू गो, एंड हाउ वी आर गोइंग टू गो देयर, वो चार के साथ ये कैसे मैच करती हैं, ये चार प्रोसेस तीन क्वेश्चंस के साथ कैसे चार स्टेप्स मैच करते हैं। Sir, where do we want to go is strategic goals. जो strategic analysis है वो it covers how are we going to be there. Strategic formulation भी इसी में ही आती है कि how are we going to be there, and mission, vision and values जो है ना वो actually इसको cover कर रहे हैं where are we now. ठीक है, सो वेयर आर वी And नाउ। keeping in view vision मुझे लगता है जैसे ये इसको भी cover कर रहा है where do we want to go. ठीक है, सो वेयर आर वी नाउ इज दिस पार्ट मेजरली, वेयर डू वी वांट टू गो इज मेनली दिस पार्ट, बट ये दोनों इसको सपोर्ट करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। So this 4-step process is followed by most successful companies that have a strategic planning process. The first 3 steps, defining mission, vision, and values, setting strategic goals, and performing analysis, set the stage for the last step, which is the formulating of strategies. So first 3 steps are used to gather the information and to have a very wise idea about yourself. And then the 4th step is used to formulate the strategies. तो ये थोड़ा सा आपके जहन में हो, बाकी तो इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट पढ़ रहे होंगे तो मजीद आइडिया हमें हो जाएगा। Now the first and the step that we are going to cover in this class, ये 4 स्टेप मैंने दोबारा बता दिए, इसमें वर्डिंग बिकॉज फर्क है थोड़ी सी इसलिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया। क्राफ्टिंग और reaffirming. It's not only crafting, it is the reaffirming as well. अगर तो आपकी नई ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर आप क्राफ्ट कर रहे होंगे पहले, अगर आपकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो रीअफर्म कर रहे होंगे। What? The mission, vision and the value statements. ये 3 स्टेटमेंट्स हमारी इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमने देखना है in order to know what businesses are we in and why. Step 2 is going to be strategic goals, define and decompose the value gap. And then third is the strategic analysis, and fourth is the strategy formulation. Now, starting with the first step, 3 चीजें आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट है और 3 चीजें फर्स्ट स्टेप में इंपॉर्टेंट है। मिशन, विजन, वैल्यूज। मिशन, विजन, वैल्यूज, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, क्या डिफाइन कर रही होती हैं, क्या चीजें इनमें मस्ट होना है और उसका एनालिसिस कैसे हम करेंगे वो हमने एक्चुअली पढ़ना है। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज अबाउट मिशन, विजन, वैल्यूज ऑफ अ कंपनी।
स्टार्टिंग फ्रॉम द मिशन, अगर आप इसको मिशन की पहले एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखो, द मिशन इज अ ब्रीफ, टिपिकली वन सेंटेंस स्टेटमेंट। ये चीजें ध्यान में रखनी है, बिकॉज अभी आप लोगों ने एनालिसिस करना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं उनमें भी कई दफा ये फ्लॉज या प्रॉब्लम्स होती हैं। So typically, one sentence statement that defines the fundamental purpose of the organization. So तीन चीजें इसकी डेफिनेशन से हमें पता चलती हैं। It should be brief. It should be short, obviously brief में, and one sentence. But mainly पता क्या चलना चाहिए? Fundamental purpose of the organization, with the why part. Okay, why that organization is doing what it is doing. So ये आपके जहन में हो, Probably set the purpose of existence. the purpose of the existence of a company, बिल्कुल। एंड इसको अगर फर्दर एलेबोरेट करें हम कि मिशन स्टेटमेंट में कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ गुड मिशन स्टेटमेंट, तो दैट इंक्लूड्स these two things: what the organization provides to its client or customers. एक तो ये पता होना चाहिए कि आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एंड इन्फॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉइज about the overall goal that they have come together to pursue. Now, remember when we talked about the three essentials of an organization: people, goal, and deliberate structure. So यहाँ जो गोल है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये चाहे आप अपने पास अभी लिख लें दो चीजें कि what an organization provides to its clients, एक चीज। Secondly, informing the executives and the employees about the overall goal they have come together to pursue. Now, this thing, the first part is the external part, कि लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिटी को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। The second part is the internal part, कि एम्प्लॉइज को क्या पता होना चाहिए। This is why it is very important for employees to know the company's mission, because अगर उनको कंपनी का मिशन ही नहीं पता कि क्यों वो इधर आए हैं, तो then they might not be able to be a very good contributor. ये दो चीजें आप जहन में रखेंगे about the mission statement. First of all, it's a brief, typically one sentence statement. Then fundamental purpose बता रही होती है और उसमें ये दो चीजें बता रही होती है। Now just look at this statement, mission statement of Merck, and इसमें जरा पढ़ के एनालिसिस करके मुझे बताएं, do we find those four things? What are those four things? इसको दोबारा हम लिख लेते हैं अपने पास कि एक तो हमें brief is one thing that we're going to note, one sentence दूसरी चीज है, clients को क्या provide कर रही है is the third thing that we're going to note, and is it also informing the employees and the executives कि वो क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं। ठीक है, सो ये चार चीजें आपने नोट करनी है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस एग्जांपल ऑफ मिशन स्टेटमेंट। टू प्रोवाइड सोसाइटी विद सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज by developing innovations and solutions
that improve the quality of life and satisfy customer needs, and to provide employees with meaningful work and advancement opportunities, and investor with a superior rate of return. सॉरी, मुझे जरा साथ साथ लोगों को एक्सेप्ट भी करना पड़ रहा है। नाउ इसमें जरा 4 चीजें एनालाइज करें एंड मुझे बताएं कि किसको नहीं समझ आई, अदरवाइज मैं भी अभी लोगों से पूछता हूं कि how 4 things are there. First of all, is it a brief statement? Yes or no? Then is it having one sentence? Yes or no? Is it telling us what they are going to provide to their clients? And is it telling us what is expected of the employees and employees, why employees are here? ये 4 चीजें क्या मिशन स्टेटमेंट में हैं या नहीं है? सर ब्रीफ शायद नहीं है, बाकी सारी हैं। ओके, ठीक है। बाकी लोग मुझे बताएं कि किस तरीके से ये तीनों चारों चीजों को कवर कर रही है। आई थिंक ये सारी चीजें कवर कर रही है। मुझे एक्सप्लेन भी करें ना, वो तो मुझे भी पता कि कर रही है। सर ब्रीफ भी है, आई मीन इट्स बेसिकली जस्ट प्रूविंग एवरीथिंग विद इन वन पैराग्राफ, यानी एक ही स्टेटमेंट है ना, एक ही फुल स्टॉप है, पूरा एक ही सेंटेंस में आपको एक ही चीज बता रही है कि हमारी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, क्यों प्रोवाइड कर रही है, और ब्रीफ भी है। ठीक ठीक है, 1 सेंटेंस इज फाइन। चलो आप कह रहे हो ऑब्वियसली ब्रीफ भी है, ठीक है, बहुत सारा कुछ लिखना होता है। देन इज इट टेलिंग व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग टू देयर क्लाइंट्स? यस सर। ठीक है। Is it telling their employees what is expected of them and why, what is the main purpose for which they are here? जी सर। मसलन अगर आपसे मैं पूछूं कि ये कंपनी कि आप अगर एम्प्लॉय हो तो why are you here, what are your main directions of duty, क्या क्या काम यहाँ इनकरेज किए जा रहे होंगे? तो मीनिंगफुल वर्क है और डेफिनेटली वर्क व्हिच लीड्स टू द सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न्स ठीक है, फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है। What about this innovation? Solution, improving quality of life to satisfy the customer needs, and to provide employees with the meaningful work and advancement opportunities, and investor a superior rate of return. देखो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मैसेज है। जो आपकी R&D टीम है उसके लिए मैसेज ये है कि इनोवेट करना है हमेशा एंड फाइंड न्यू सॉल्यूशंस। न्यू सॉल्यूशंस किस लिए फाइंड करने हैं? टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये आपका मेन मिशन है। कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, ये हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। सर ये स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हो जाएंगी। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हो जाएंगी, जो इनोवेशन है या जो सॉल्यूशंस हैं। एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विद मीनिंगफुल वर्क, ये जो प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद मीनिंगफुल वर्क है, ये किसके लिए मैसेज है? तो ये मैसेज एम्प्लॉयज के लिए है। एम्प्लॉयज के लिए तो है, लेकिन एक्चुअली ये मैसेज किसके लिए है जब वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कर रहा हो? एग्जीक्यूटिव्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के लिए, HR डिपार्टमेंट के लिए। आप जरा इसको दोबारा देखो कि जो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद मीनिंगफुल वर्क एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। करियर डेवलपमेंट पे यहां फोकस किया जाता है। जी आप लोगों ने बताना है मुझे।
इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि करियर डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है? जी Yes, सर। sir. जी सर, बिल्कुल लगता है। ओके, एंड ये जो मैसेज है कि जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना है, सुपीरियर रिटर्न देना है, दिस इज फॉर द गवर्नेंस एंड एग्जीक्यूटिव्स, दिस इज फॉर द R&D डिपार्टमेंट, इनोवेशन एंड सोल्यूशन, this is the customer satisfaction is for maybe frontline officers, and provide employees with meaningful work and advancement opportunities is for the HR department and the executives. Investor, जो इन्वेस्टर है उसको सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न देना है, दिस इज फॉर द गवर्नेंस. इफ वी गो बैक, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड करेगी? इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर नीड्स फुलफिलमेंट. साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव को क्या इन्फॉर्म कर रही है कि आपने शेयर होल्डर की प्राइस और उसका जो डिविडेंड है इंक्रीज करना है. एम्प्लॉइज को क्या बता रही है कि उन्होंने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना है. एग्जीक्यूटिव्स को क्या बता रही है कि आपने एम्प्लॉइज को एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी है. सो मेन पर्पस आपका क्या है? व्हाई यू एग्जिस्ट? सो कैन वी आंसर अनदर क्वेश्चन हियर, व्हाई डू वी एग्जिस्ट? इसमें से मुझे एक फ्रेज या एक वर्ड बताएं जो आपको यह आंसर करता है कि मिशन स्टेटमेंट जो है वो फोकस्ड किस एक चीज की तरफ है. जी सर सुपीरियर सर, आई थिंक सोशल, सोचें जरा सारे. सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ज्यादा है. क्वालिटी लाइफ भी कहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले भी किसी ने कहा, अभी भी कहा है. सर एक्सेलेंस, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब जरा ये देखें कि क्या बाकी सारी चीजें इस तरफ फोकस कर रही हैं? नए सॉल्यूशंस आएंगे, नई इनोवेशंस आएंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी. कस्टमर सेटिस्फाइड तब होगा जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी. एंड ये सारी चीजें जो हैं इस तरफ फोकस कर रही हैं. सो आपने मिशन स्टेटमेंट को जब देखना है तो इन एंगल्स से और इन एनालिसिस से देखना है. अगर ये चीजें उसमें एग्जिस्ट करती हैं तो ठीक है, अगर ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, इसमें किसी का कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन मिशन स्टेटमेंट तक? No, sir. Okay. Another statement of mission. Google की, to organize the world's information and make it universally accessible and useful. जी, इसमें कुछ किसी का कोई कमेंट हो? Is it brief? Yes, sir. Is it one sentence? Yes. Is it telling what they are going to provide to their clients? Yes. World's information. Yes. And is it telling their employees क्या करना है? Make it universally accessible and useful. So even a better statement. वहां तो ये है ना कि वहां जरा ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, यहां जरा थोड़ा सा जनरल बताया हुआ. So किसी भी मिशन स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए you need to have these 4 things in mind, and आप बेहतर तरीके से उसको एनालिसिस कर सकते हो.
इसी तरह जब आप बनाते हो तो तब भी आपको बड़ा केयरफुल होना चाहिए आप एग्जैक्टली क्या चीज जो है वो लिख रहे हो। तो मिशन स्टेटमेंट बनाना एटलीस्ट स्ट्रक्चरली अब आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई थोड़ा सा सोच ले, बताए ना चाहे कि क्या हमने कभी लाइफ की मिशन स्टेटमेंट डेवलप की है, और अगर करे इन 4 चीजों पे, नॉट कस्टमर क्लाइंट एंड सब कुछ, अगर हम ये कर लें कि एक सेंटेंस की ब्रीफ स्टेटमेंट अपने बारे में बनाए कि व्हाई डू वी एग्जिस्ट, व्हाट वी हैव टू डू फॉर द वर्ल्ड एंड व्हाई आर वी हियर, तो काफी सारी हमें डायरेक्शन लाइफ की मिल सकती है। इस पे कभी सोचते रहना एंड बाद में कभी देखना कि अगर कोई आप सोच के बना सको। ओके, नेक्स्ट इज द वैल्यूज ऑफ अ कंपनी, एंड बाय वैल्यू वी मीन कोर वैल्यूज, मेन वैल्यूज जिसपे वो कंपनी चल रही होती है। वैल्यूज क्या एक्चुअली बता रही होती हैं? द वैल्यूज ऑफ अ कंपनी प्रिस्क्राइब its desired behavior, desired character, and desired culture. How people and companies should behave, what should be the character, and what should be the culture. ये 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैरेक्टर को कोई मुझे बताया कि कैरेक्टर को, हाउ डू वी अंडरस्टैंड कैरेक्टर? What is a reputation? आपको आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। मुझे लग नहीं रहा वो वाली क्लास है। जी तला, we define a character and the reputation. सर सॉरी, असल में सर बहुत बुरा स्टक हुआ हूँ, मई रोड पे आज बहुत रश है, इसलिए सर मोबाइल में से सुन रहा हूँ आपकी। वैसे कैरेक्टर जो है बेसिकली वो डिराइव होता है कि जो आपके बिहेवियर्स हैं और आपकी वैल्यूज है, जो उसका आउटकम है, जब जो भी बेसिकली आपकी पर्सनालिटी की वैल्यूज और एक्शंस हैं, तो जो उसका जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली कैरेक्टर की फॉर्म में डिराइव होता है। वो डिराइव करते हैं कि आपका कैरेक्टर किस लेवल का है और आप कितने स्ट्रॉन्ग अपने कैरेक्टर में। ठीक है सर, कैरेक्टर से रेपुटेशन इन्फ्लुएंस होती है। ओके सर, कैरेक्टर को इस तरह डिफाइन कर लेंगे कि कंपनी जो है रिजल्ट ओरिएंटेड है या फिर एंड दे आर कॉन्फिडेंट ऑन देयर रिगार्डिंग देयर सर्विसेज और रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट, तो वो बेसिकली आपका जो मोटिव है उसको डिफाइन करता है कैरेक्टर। ओके, अगर आप थोड़ी सी चीज ये समझो, मोरलेस आप ठीक बता रहे हो। कैरेक्टर इज व्हाट यू आर एंड रेपुटेशन इज व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। इफ यू आर अ गुड मैन, it is your character. If people think you are a good man, it is your reputation. तो कंपनीज दोनों चीजें मैनेज कर रही होती हैं, बट वैल्यूज में एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर व्हाट दे आर शुड बी द प्रायोरिटी। तो कैरेक्टर की प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड कल्चर कैसे है? तो ये होल फूड एक कंपनी है, उसकी वैल्यूज हम ये देखते हैं कि क्या वैल्यूज हैं। ये उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी दी होती हैं।
For example, selling the highest quality natural and organic products available. जी, ये इनकी एक वैल्यू है. Supporting team members' excellence and happiness. Caring about our communities and our environment. अब इसको थोड़ा सा पहले इम्पोर्टेंट, इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस भी बताई हुई है कि इन वैल्यूज की वजह से इनको फर्क क्या पड़ता है. So they say that many people feel Whole Foods is an exciting company of which to be a part and a very special place to work. लोग ये सोचते हैं हमारे बारे में. Our core values are the primary reason for this feeling, and they transcend our size and our growth rate by maintaining these core values regardless of how large a company is, how large a company Whole Food becomes. We can preserve what has always been special about our company. These core values are the soul of our company. So उसकी importance भी साथ इन्होंने बताई हुई है कि इस वजह से people want to work with us because हमारी values जो हैं they are very important to us and these are the actually soul of our company. अब मुझे बताएं कि ये जो behavior, character and culture इन तीन चीजों से कैसे डिपिक्ट होता है, इन तीन वैल्यूज में से कैसे डिपिक्ट होता है. जी, कल्चर सबसे पहले बताएं मुझे. Caring about our communities. कल्चर इज, यहाँ जो कल्चर की बात कर रहे हैं, कल्चर इज मोर इंटरनल. Okay. सर कल्चर में आपका आ जाएगा कि अगर फॉर इंस्टेंस कंपनी जो है वो कहती है कि आर दे मोर एडेप्टिव टूवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी और दे आर हैप्पी विद द करंट, मतलब दे आर इन द कंफर्ट जोन with the current things and current tools. तो ये आपके बेसिकली कल्चर डिफाइन करता है कि अडेप्टेबिलिटी है कि नहीं है कंपनी की, फॉर एग्जांपल. ठीक, बट इन तीन स्टेटमेंट्स में ये तीन वर्ड्स स्टेटमेंट के साथ कौन सा वर्ड्स जो है वो कॉन्साइड करता है? सर नंबर 2 सपोर्टिंग टीम मेंबर. अच्छा, मुझे बताएं कि बिहेवियर जो है क्या वो सेलिंग के साथ रिलेट कर रहा है? सर जो फर्स्ट वाला है वो बिहेवियर के लिए और सेकंड वाला जो है वो सपोर्ट, बेसिकली कैरेक्टर आपका शो करता है कि जो सपोर्टिव टुवर्ड्स टीम मेंबर, एक्सीलेंस एंड हैप्पीनेस. और जो कल्चर है वो आपका बेसिकली बताता है कि हाउ मच दे आर केयरिंग टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट. अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे रिलेट करूं कि बिहेवियर जो है वो सेलिंग के साथ करता है, कैरेक्टर जो है वो इसके साथ, थर्ड के साथ करता है, एंड कल्चर जो है दैट रिलेट्स टू दिस वन. देखो, कल्चर आपका जो है कि आपकी कल्चर की डेफिनेशन ये होती है हाउ वी डू थिंग्स अराउंड हियर और हाउ डू वी डू थिंग्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. क्या आप अपने, सबसे ज्यादा क्या है कि आप लोगों की अपने लोगों की, टीम मेंबर्स की हैप्पीनेस का एंड एक्सीलेंस का ख्याल रखते हैं कि नहीं. कल्चर एक्चुअली सेकंड वाले को डिपिक्ट कर रहा है. कैरेक्टर, व्हाट यू आर एक्चुअली केयरिंग अबाउट द कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट. ये आप कर रहे हो काम. दिस इज व्हाट इज योर इंटरनल कल्चर एंड दिस इज हाउ यू बिहेव. सेलिंग करनी है आपने किस चीज की? हाईएस्ट क्वालिटी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल.
गॉट इट सर। मुझे एक क्वेश्चन अभी उस पे साथ आया तो वो भी मैं साथ साथ आंसर कर दूं। नॉर्म एंड कल्चर में डिफरेंस क्या है? नॉर्म जो वर्ड है वो नॉर्मल से आता है, तो व्हाट इज कंसिडर्ड नॉर्मल विल डिफाइन योर नॉर्म्स। एंड कल्चर जो है, नॉर्म एक कल्चर की रिफ्लेक्शन करता है या कल्चर का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में से मुझे बताएं, एवरीबडी इज वर्किंग, इज इट ओके टू ईट योर फूड ऑन योर वर्किंग टेबल? नहीं सर। जी, अदर पीपल? नो सर। No. So this is not considered normal. Is it okay to shake hands? Shake hands means, अभी तो खैर कोविड की वजह से नहीं, but is it okay to shake hand with the other gender? नो नहीं। So ये norms actually define करते हैं कि कौन सी चीजें normal नहीं समझी जाती। Is it okay to, for example, have 2 or 3 coffees or teas while you're at office? जी सर। Okay. So आपको ये देखना है कि आपके ऑफिस में कौन सी चीजें नॉर्मल समझी जाती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और कौन सी चीजें जो है वो नॉर्मल नहीं समझी जाती। सर कैन वी से कि नॉर्म्स जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं? हाँ, सोसाइटी तो डेफिनेटली डिफर करते हैं, वो तो कल्चर भी डिफर करता है। आई मीन कल्चर भी तो सोसाइटी बेस्ड है। आई डिफर मीन करता है। सोसाइटी चेंज होती है तो कल्चर चेंज हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन एक कल्चर के नॉर्म्स कुछ और हो सकते हैं और दूसरे कल्चर के नॉर्म्स कुछ और हो सकते हैं। और जैसे ही आप कंपनी फॉर एग्जांपल शिफ्ट करते हो, अभी मैंने इसलिए आपसे पूछा कि इफ यू गो टू फॉर एग्जांपल ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान, इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल टू शेक हैंड्स विद अदर जेंडर, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ नॉर्म। लेकिन अगर यही काम फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं विच इज मोर रिलीजियस और वो, तो दे विल कंसिडर के पता नहीं क्या हो गया है। कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट होती हैं हर जगह की। कल्चरल वैल्यूज जी डिफरेंट होती हैं। एक्चुअली ये वर्ड सारे ओवरलैपिंग हैं, तो नॉर्म को आपने याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, व्हाट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक कल्चर में जाते हैं, some kind of, for example, a woman wearing jeans is a normal for one culture or one place, and it is not a normal thing for the other place. So ये चीजें आपकी नॉर्म्स जो हैं वो नॉर्मल को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कंसिडर्ड नॉर्मल एंड व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल। कल्चर जो है दैट इज अ बिगर स्टेटमेंट, दैट इज द अम्ब्रेला थिंग। आपके नॉर्म्स कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। सर बेसिकली नॉर्म्स और सोसाइटी के बिहेवियर्स और आपके एथिक्स और ये इवन रिलीजन भी समहाउ सब मिलके आपके कल्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं बिगर पिक्चर में। जी काफी सारी चीजें मिलके डिफाइन कर रही होती हैं। Sir, to my mind, norm. जी, to my mind norm में ज्यादा doable part या tangible चीज ज्यादा आ रही होती है। कल्चर जिस तरह आपने कहा है वो बिगर अम्ब्रेला है, उसमें शायद ऐसी चीजें होंगी which you actually do not do, लेकिन वो शो हो रही होंगी, डिपिक्ट हो रही होंगी किसी और तरीके से, बाय योर हैबिट्स और बाय सम अदर थिंग्स जो आपके डायरेक्ट एक्शन में काउंट नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सो
ये तो उसका जो है ना सबसेट कह लें आप, कल्चर का एक सबसेट नॉर्म्स भी होते हैं। तो इसका जब एनालिसिस करते हो तो आपको बड़ी क्लियरली पता चल जाता है, दिस इज हाउ दे बिहेव, these are the actions that they do, this is what they are, this is their character, and this is how they do things in their organization. इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज हैं, they should have these three things mentioned. Okay. Then there is this vision. Now, vision है क्या? फिर हम एक दो एनालिसिस विजन के देखते हैं और फिर उसको देखते हैं कि किस तरीके से हमें समझ आती है। Vision is a concise statement that defines the mid to long term 3 to 10 years goals of an organization. Now, the vision should be external and market oriented. It should not be internal. हमेशा आप विजन में कंपेयर कर रहे होगे टू द मार्केट, टू योर कंपेटिटर, टू द वर्ल्ड, टू एशिया। आप हमेशा इसको एक्सटर्नल सोच रहे होगे, इंटरनल नहीं सोच रहे होगे, एंड मार्केट फोकस होगा। एंड शुड एक्सप्रेस प्रेफरेबली इन एस्पिरेशनल टर्म्स हाउ ऑर्गेनाइजेशन wants to be perceived by the world. In comparison to world, आप क्या करना चाहते हैं? For example, we will be among the top 3 transporters of the goods and people in North America by 2012. ये एक एग्जाम्पल है ऑफ विजन स्टेटमेंट। Now it is external because ये टॉप 3 ट्रांसपोर्टर्स बनना चाह रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के। ये कोई बात नहीं करे कि हमारे एम्प्लॉइज क्या करेंगे, हम क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा कल्चर कैसा है। नो, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट दैट मार्केट में या दुनिया में हमारी क्या सिचुएशन होगी। स्पेसिफिक एरिया में दे वांट टू बिकम इन टॉप 3 ट्रांसपोर्टर्स। हो सकता है अभी 4 हो, 5 हो, अभी 10 नंबर पे हो, बट दे एस्पायर्स टू बिकम इन टॉप 3 ट्रांसपोर्टर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सही। विजन फिर आपका रोड मैप हो गया। विजन आपका डेस्टिनेशन हो गया। ठीक हो गया। सर मुझे तो वैसे हमेशा ये कंफ्यूज करते हैं और बचपन से पढ़ रहे हैं इनको। मतलब नलायकी है कि अभी तक नहीं सही तरह, मगर मुझे हमेशा लगता है कि मिशन को विजन की जगह होना चाहिए, विजन को मिशन की जगह होना चाहिए। बस वो तला की इस कॉन्सेप्ट ने हमें भी कंफ्यूज कर दिया है। तला ये लास्ट टाइम भी आपने क्लास में डिस्कस किया था। एक्चुअली हम जो शुरू से पढ़ते आए हैं, कई दफा हमें ये बताया जाता है कि जो विजन होता है वो गाइडिंग स्टार होता है और वो अचीवेबल नहीं होता। एक्चुअली ये पढ़ाया जाता है इनिशियल क्लासेस में, और मिशन जो है वो हमारा 5-6 साल 10 साल की स्टेटमेंट टाइप चीज होती है जो हम करना चाह रहे होते हैं। द थिंग दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड इज, पहले इसको जरा सिंपल क्लैरिफाई करें। विजन इज द डेस्टिनेशन, मिशन is the journey, and strategy is about how you're going to take that journey. इससे थोड़ा सा दिमाग क्लियर हो सकता है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रेटजी के लिए आपने क्या कहा, अगर रिपीट करेंगे? स्ट्रेटजी इज हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट दैट जर्नी।
अब सर इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है? जी सर इसका सिंपली जो है ना, ये इसका से एक्सप्रेशन हो सकता है कि विजन इज व्हाट वी वांट टू डू एंड मिशन इज व्हाई वी वांट टू डू इट, दैट इज द पर्पस, और हाउ विल यू डू इट, दैट इज द स्ट्रेटजी। जी, वो तो है, बिल्कुल ऐसी है। ये 3 से भी आपकी क्लैरिटी हो सकती है। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, उससे भी क्लैरिटी आ सकती है। मगर सर इसमें जब हमने थोड़ी देर पहले मिशन पढ़ा है तो उसमें हमने बेसिकली मिशन के जो 4 स्टेप्स पढ़े हैं उसमें का ब्रीफ होना चाहिए, और हमने कहा था कि मैंने ही बोला कि पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और आपने उसको एंडोर्स किया। तो अब जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है सर, जैसे आपने सर शुरू में कहा विजन जो है वो है कि मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ऐसा ही है सर, और मिशन आपने बताया कि जर्नी है। नहीं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं। देखो, इसको आप थोड़ा सा उसमें ना देखो कि वन इज द पार्ट, कोई एक किसी का सबसेट है, ऐसे ना देखें। एक्चुअली अभी तक हमें जो पिक्चर बनी हुई है ना हमारे दिमाग में, वो पिक्चर कुछ इस तरह की बनी हुई है, इसमें गलती होती है हमसे। पिक्चर हमने ये बनाई हुई है, ये विजन है, इसके अंदर मिशन होता है, और फिर मिशन के अंदर स्ट्रेटजी होती है। ये मेन सेट है, ये इसका सबसेट है, और ये दोनों का या इसका सबसेट है। ऐसे ना सोचें। ये तीनों चीजें मिलके कंपनी की प्रोग्रेस को सपोर्ट करती हैं, आपको क्लियर डायरेक्शन देती हैं कि कहां जाना है। जो कंपनी की बिगर डायरेक्शन है, इसको ये तीनों चीजें सपोर्ट करती हैं। एक ये चीज डिफाइन कर रही है, एक शायद ये चीज डिफाइन करी है कि कैसे कहां जाना है, क्या करना है, एंड एक जो है वो स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करी है कि किस तरीके से वहां तक पहुंचना है। तो इस एंगल से समझेंगे फिर तो प्रॉब्लम होगी कि विजन का पार्ट मिशन होता है या विजन से मिशन डिराइव होता है। एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करते हैं ये, बट कोई एग्जैक्टली किसी दूसरे से डिराइव नहीं किया जाता। सर अगर मैं आज अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ जी, तो मैं सबसे पहले विजन लिखूंगा या मिशन लिखूंगा? आप जो मर्जी पहले लिख लें, लेकिन वो तीनों चीजें, दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हों। सर वो तो बेसिकली सपोर्ट तो करेंगी, क्योंकि जब आप अपना कोई चीज डिराइव करोगे तो दूसरा उसी के अकॉर्डिंगली होगा। मगर सर वो बेसिकली पहले मुर्गी और अंडे वाली बात है कि पहले क्या लिखेंगे, मतलब विजन लिखूंगा या मैं मिशन लिखूंगा? इस चीज में जाना ही नहीं है ना, इसी वजह से तो हम उसको हायरार्की में डाल देते हैं। इसी वजह से हम उसको हायरार्की में डाल देते हैं कि शायद एक दूसरे का पार्ट है, कि एक का होना लाजमी है दूसरे को डिराइव करने के लिए। ऐसे नहीं है, एक का होना लाजमी है दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। मसलन अगर आपने लाहौर पहुंचना है इस्लामाबाद से, तो लाहौर आपकी डेस्टिनेशन है, ये आपका विजन हो जाएगा। देखो ना, विजन में वो बता रहा है कि टॉप 3 कंपनीज में मैं आना चाहता हूं, दिस इज वेयर दे वांट टू गो, और ये उनको डायरेक्शन सेट करके दे रहा है, डेस्टिनेशन ये है। लेकिन अगर आप मिशन को देखते हो, मिशन आपको फंडामेंटल पर्पस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन बता रहा होता है, क्यों आप एग्जिस्ट कर रहे होते हो। एंड अब देखो, आप इसको जरा लाइफ पे लेके आओ, अपनी लाइफ पे। सो व्हाई डू वी एग्जिस्ट? अगर आप इस चीज का आंसर कर रहे हो तो आप एक्चुअली मिशन अपना डिफाइन कर रहे हो कि क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड देन उसमें क्यों में उसने कहा लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना हमारा मकसद है।
ये मिशन है। इस वजह से आप एग्जिस्ट कर रहे हो कि लोगों की लाइफ इंप्रूव करना है आपको, कंपनी को। बट ये करने करने के साथ साथ आप करना क्या चाहते हो? आप एक्चुअली इसी जगह पे पहुंचना चाहते हो दुनिया की नजर में। दैट इज योर विजन। इसकी और अभी चीजें हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। एंड ये दोनों चीजें आप कैसे करना चाहते हो, हाउ यू आर गोइंग टू become the top 3 transporters of North America and improve the quality of life, suppose, will be your strategy. Why only you? Why not other companies? अब जरा लाइफ पे इसको दोबारा देखो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मेरा एग्जिस्टेंस का पर्पस ये है कि मैं दुनिया की हेल्प करूं, मुझे इसलिए बनाया गया है कि मैं लोगों की हेल्प करूं। ओके, दैट इज योर मिशन। योर विजन इज कि मुझे जो लाइफ हेयर आफ्टर बेहतर जगह मिल जाए, खुदा अल्लाह जिस पे भी आप बिलीव करते हैं वो आपसे राजी हो जाए। एंड हाउ यू डू इट? आप बीमार लोगों की ख्याल करते हो। दैट इज योर स्ट्रेटजी, जो कि कोई और नहीं करता, सपोज, या उतने अच्छे तरीके से नहीं करता। सर जी बिल्कुल, यहाँ तक बिल्कुल बात समझ आ रही है सर। इसमें जो कंफ्यूजन आती है, जैसे ठीक है आपने बिल्कुल कहा कि ओवरलैप इसको नहीं करना है, हर दोनों का विजन और मिशन दोनों पर उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो जैसे अभी आपने अभी एग्जांपल दी कि बेसिकली कि नेक्स्ट मैंने उसको राजी करना है। तो सर इसमें मुझे मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट आता है इस डिस्कशन में, मुझे आता है तो पहले फिर लोग स्टार्ट मिशन से क्यों लेते हैं? हमेशा पहले विजन को डिस्कस करना चाहिए ना। अब आपकी जो एग्जांपल बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है, अब आपकी एग्जांपल से तो पहले तो हमें स्टार्ट डिस्कशन का विजन से लेना चाहिए था कि अल्टीमेटली लाइफ का ऑब्जेक्टिव वो है, उसके लिए बेसिकली मैं अच्छी जिंदगी गुजारूंगा और जिंदगी गुजारने के लिए मैं ये काम करूंगा। तो अक्सर जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जितनी भी डिस्कशन होती है, लोग फिर स्टार्ट मिशन से करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन भी स्टार्ट मिशन से हुई सबसे पहले, और हमने कहा जी पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, तो फिर स्टार्ट विजन से क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज वो तो मतलब मुझे लग रहा है कि बिगर पिक्चर की कोई चीज है जिसने हमेशा मतलब मुझे हमेशा कंफ्यूज किया। और सर मैंने पहले भी बात की थी, रिपीट करूंगा, आई एम सॉरी, क्लास में बात जैसे मैम सुंदल ने कही कि मतलब जैसे हम यूजुअली अपनी लाइफ में सुनते हैं कि आई एम ऑन अ सर्टेन मिशन, मतलब वो बेसिकली एक अब आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आप अचीव करना चाह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब और फिर ये वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका एक स्टेपिंग स्टोन होता है आप एक बिगर पिक्चर को अचीव करने के लिए। तो जैसे मतलब मैं आजकल मेरा मिशन है कि यार मैंने 2 से 3 घंटे एक बात करूं कि स्टडीज को देने हैं ताकि मेरा अल्टीमेटली मेरे मिड्स में अच्छे नंबर आ जाएं। तो हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि ये मिशन आपकी उस लॉन्ग टर्म विजन को बेसिकली हेल्प कर रहा होता है। बट जब हम डिस्कशन में आते हैं तो हमेशा पहले मिशन को डिस्कस करते हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं यार तुम्हारा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, आगे फिर बात कंफ्यूज हो जाती है। एक्चुअली इसीलिए कंफ्यूज हो जाती है कि हम इसको, एक तो जब आप लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको डिफरेंट लिटरेचर मिलता है। अच्छा, एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा आज का फॉर एग्जांपल लेक्चर जो था ये किसी इस ऑर्डर में नहीं था कि विच थिंग शुड बी फर्स्ट, बिकॉज मैंने वैल्यू सेकंड नंबर पे डिस्कस की हैं जिसका दरमियान में तो कोई मसला नहीं है। सो ऐसा नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर लें कि हमने मिशन से स्टार्ट बस कर दिया बिकॉज ऐसे ही मैंने उसको डिजाइन कर लिया। इट डज नॉट मीन कि मिशन जो है वो कुछ एक्चुअली सुपीरियर इंफीरियर का मसला नहीं है। दीज टू थिंग्स आर इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड। बहुत सारे लिटरेचर मैंने खुद भी पढ़ा है जहां वो कहते हैं कि आप विजन की बात करें, पहले बिगर पिक्चर की बात करें, एंड देन यू मूव टूवर्ड्स मिशन। लेकिन इस कंफ्यूजन से ही तो निकालने के लिए मैं इस पे ये कह रहा हूं कि आप इस चक्कर में ना पड़े कि कौन किसके अंडर आता है। इट इज नॉट मतलब उसका पार्ट नहीं है, दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं।
बट यस सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करती हैं। तो जब हम इसको 1 2 3 में रखेंगे ना कि पहला दूसरा तीसरी चीज क्या है, तो फिर हम कंफ्यूज होंगे। व्हाई कांट वी से दैट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट? हाँ, अगर आप मेरे से ये पूछो कि स्ट्रैटेजी यहां कहां आती है, तो स्ट्रैटेजी इनके बाद आती है। डेफिनेटली मिशन एंड विजन के बाद स्ट्रैटेजी आती है। कभी भी आपकी स्ट्रैटेजी से मिशन या विजन स्टेटमेंट नहीं निकलेगी। दे आर स्टेबल ओवर टाइम। वैल्यूज, मिशन एंड विजन, दे आर स्टेबल ओवर टाइम। देखो, अगर ऐसा होता कि विजन बड़ी चीज होती और मिशन उसकी छोटी चीज या उसका सब पार्ट होता, तो फिर कंपनीज क्या करती? शुरू में विजन बना लेती, कुछ साल ऑपरेट करती और फिर देखती कि हमारा मिशन क्या है, बिकॉज वो तो उससे ड्राइव होना था। ऐसा नहीं है। आपको मिशन, विजन, वैल्यूज ये चाहिए, और ये बाद में जो है इनहैंस होती रहती हैं चीजें, ये हल्की फुल्की इसमें एडजस्टमेंट्स होती रहती हैं, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे रिमेन ऑलमोस्ट द सेम। सो कंफ्यूजन से निकलने के लिए आपको कम और ज्यादा इंपॉर्टेंस देना छोड़ना होगा कि विजन ज्यादा जरूरी है। आप मुझे बताओ कि आप खुदा को राजी कर सकते हो बगैर अच्छे काम किए? नॉट एट ऑल सर। सो ये क्या हुआ कि ये आपस में रिलेटेड हैं, बट दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं। यस सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। सो हमारी प्रॉब्लम, देखो, मैं भी एज अ स्टूडेंट काफी टाइम तक मैं ये समझता रहा हूं कि विजन से मिशन निकलता है। एक ही विजन के लिए डिफरेंट मिशन हो सकते हैं? चलो ये जवाब दें मुझे। हो सकते हैं सर। हो सकते हैं, ठीक है। टू बिकम नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड, ये आपका विजन हो सकता है, बट क्या नंबर 1 कंपनी? आजकल तो आईटी की कंपनी है, एक टाइम था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, एक टाइम था जो कुछ और कंपनी है। सो एक ही विजन को अचीव करने के लिए मल्टीपल मिशंस, डिफरेंट मिशंस हो सकते हैं, और उस मिशंस और उन विजन के साथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं। सो इसको इसलिए इंडिपेंडेंट समझना है, एग एंड चिकन में जाना ही नहीं है। इट इज नॉट दैट वन इज गिविंग बर्थ टू द अदर वन। जब हम ये सोचते हैं, देन इट इज अ प्रॉब्लम। थिंक that you need mission, vision, and values, all three of them simultaneously. And then you derive your strategies out of these three things, or out of at least those two things, mission and vision. जी, इस पे प्लीज कोई बात है करें मजीद। हम सबको एक दूसरे को क्लैरिफाई करना चाहिए, किसी के पास और एग्जांपल या कोई ऐसी चीज हो। सर ज़ैबिस का विजन स्टेटमेंट कोई है सर? ज़ैबिस का बिल्कुल विजन स्टेटमेंट है। और मिशन भी है? जी बिल्कुल है। विजन में आपको पढ़ के सुना देता हूं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी shall be a world-class institute recognized globally for its excellence in education, scholarship, in research, and distinction in service. जबरदस्त सर। ठीक है। मिशन जो है वो जरा इससे फिर ऑब्वियसली है तो ब्रीफ ही, 1 सेंटेंस टाइप ही, बट उससे ज्यादा है। The Shahid Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology has been established with the following objectives, उसको उसमें बताया हुआ है: producing highly qualified
scientific and technical personnel to meet the country's requirement, conducting state-of-the-art scientific and technological research and development in support of the private and public sector, providing high-tech scientific technological assistance to Pakistani industry to enable it to compete with the world's industry in global trading, providing highly trained scientific and technologically personnel to be able to attract and grow high-tech industries and foreign and Pakistani investment, and providing a sound socio-economic and scientific base and infrastructure to Pakistan to be able to meet the economic and technological challenges of the 21st century. सही ये मिशन था? ये मिशन था काफी लंबा। तो सर इससे भी काफी कुछ क्लियर हो गया कि थोड़ा सा इससे भी ये नजर आ रहा है कि देखें पहले जब वो विजन की बात की तो उसने बेसिकली क्या कहना ही चाह रहा है कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनेंगे जो कि ग्लोबली अपने आप को वर्ल्ड क्लास, बस जी सर डायरेक्शन दे दी ना सिर्फ, ऐसे ही सर। लेकिन इस डायरेक्शन के लिए क्या आपको साइंटिफिक लोग ही प्रोड्यूस करना लाजमी है? नहीं, हो सकता है आप सोशल साइंटिस्ट प्रोड्यूस करो, एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी में ना करो और चीजों में कर दो। सो मिशन और चीज है, विजन और चीज है, बट अगेन ये दोनों आपस में एक दूसरे को अगर जितना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो उतना बेहतर है, बट टेक देम एज एन इंडिपेंडेंट थिंग्स। अगर आप ऐसे सोचो थोड़ा सा, अगर आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है तो सच जी, जैसे नॉर्मली हम लेमैन अप्रोच में ये कहते हैं ना, जैसे ईदी साहब थे, उनका ये मिशन था जी, मतलब किसी भी एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में को देखते हैं, और ये कभी नहीं कहा कि ये उनका विजन था, हमेशा हम उस मिशन को एम्फसाइज करते हैं, मिशन को एम्फसाइज करते हैं। उनका मिशन था, लेकिन उस मिशन के साथ साथ उनका कोई विजन होगा। फॉर एग्जांपल वो कहेंगे मैं अपने खुदा को राजी कर रहा हूँ, हाँ माइट भी, जाहिर है वो कभी शेयर नहीं हुआ, उनका विजन लेकिन होगा ना, जब जहाँ कहा जाता है हाँ होगा, डेफिनेटली होगा। या ये होगा कि मैंने दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्वॉय बनाना है एम्बुलेंसेस का प्राइवेट, एज अ प्राइवेट कंपनी। सपोज ये वैसे नहीं होगा, डेफिनेटली इट वाज मोर इंट्रिंसिक नॉट एक्सट्रिंसिक, बट अगर ये भी उनका विजन होता तो मिशन क्या था? लोगों की हेल्प करना, और किन लोगों की हेल्प करना वो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें, कि नीश भी थी कोई जी, पुअर एंड नीडी, अंडर प्रिविलेज्ड। जी, अगर आप ऐसे सोच लें ना कि ये हमारा फॉर एग्जांपल मिशन है, ये हमारा विजन है, ये दोनों चीजें हमारे पास होती हैं, तो फिर हम इससे स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये और ये हमें स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करता है, तो दिस इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग देन हम सोचें, ये आपको समझ आ गई? देन हम सोचें कि पहले विजन बनता है, फिर मिशन बनता है, एंड फिर स्ट्रेटजी बनती है। अगर हम ऐसे सोच रहे हैं ना कि ये इससे निकलता है और इससे फिर ये निकाला जाता है, तो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच ऑफ थिंकिंग। ये इस तरह ऑर्डर में एज सच नहीं है, ऑल्दो मैंने ही आपको पहले हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में समझाया था कि मिशन, विजन, स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स आते हैं, बट वो सोच एक हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की है। तो अगर आप जो कंफ्यूज कर रही है चीज, वो इसलिए कर रही है कि हम समझ लें कि एक दूसरे का सब सेट है, सब सेट नहीं है। These are totally different things when it comes to giving birth to one another. सर जी, जिस तरह फॉर इंस्टेंस अभी संदल ने ईदी साहिब की बात की है, तो जिस तरह आपने भी कहा है, टू माय माइंड प्रोबेबली जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना कोई चीज के ये उनका मिशन था, हम विजन प्रोबेबली वर्ड यूज नहीं करते कि हमने ऑलरेडी कह दिया कि इट्स अ गाइडिंग स्टार। जिस तरह हमने प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर पढ़ा था, आपकी लाइफ में कभी विजन एज सच अचीव ही नहीं होएगा। अगर वो हो गया है तो प्रोबेबली उससे कोई नेक्स्ट लेवल की चीज होगी कि अब मैंने वो चीज करनी है। अगर उन्होंने कॉन्वॉय बना लिए लार्जेस्ट एम्बुलेंस का वर्ल्ड वाइड,
तो मे बी उसके बाद उन्होंने कोई और उसमें एफिशिएंसी या कोई और चीज लानी होगी जो उनका विजन बनेगा, तो बिल्कुल ये ऐसे होगा, प्रोबेबली आपकी लाइफ में हमेशा अनअचीवेबल ही रहता है. इट जस्ट अनअचीवेबल. गाइड्स यू टू बी द बेटर वन. एक्चुअली हम विजन की तरफ अभी आ रहे हैं ना. ये अगर आप यहाँ थोड़ा सा एक सेंटेंस एंड में हमने देखना है, ये वाला, ये मैंने इसीलिए लिखा हुआ है इनहैंसिंग द विजन. ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, स्पेशली मिशन एंड विजन, स्पेशली विजन, इनहैंस होती रहती है. मसलन वी विल बी अमंग द टॉप 3 ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एंड पीपल इन नॉर्थ अमेरिका. इसको इनहैंस कैसे कर सकते हैं? टॉप 3 से टॉप फर्स्ट क्यों नहीं बनना चाहते? सो इसके बाद आपका विजन हो सकता है कि आप ये कह दें कुछ नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल 100-200 years, once you have achieved this third position, you're going to say कि नहीं अब मैं फर्स्ट बनूंगा. अदरवाइज तो मीनिंगलेस हो गया. अगर आप सेकंड पे आ गए हैं तो ये तो मीनिंगलेस हो गया. लेकिन खैर इस पे भी मजीद हमने बात करनी है. तो देन आप कैसे इनहैंस कर सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में आप थर्ड होना चाह रहे थे, व्हाई नॉट इन द वर्ल्ड? नेक्स्ट लेवल बी इन द वर्ल्ड. तो इसलिए ये इनहैंसमेंट ऑफ विजन चलता रहता है. थोड़ा सा विजन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको जरा दोबारा डिस्कस करते हैं. इस पे इसका स्टेटमेंट, सॉरी ये थोड़ा सा कुछ इसमें लिखा हुआ है. अगर जो है इफ विजन is to support strategy development, then vision and mission, it must not only be aspirational and inspirational, but they must also be measurable. Inspirational होनी चाहिए, but measurable होना जरूरी है. अब ये हम विजन स्टेटमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं. पहले quantified vision statement, because I'm quantifying the vision statement पढ़ रहे हैं. A quantified vision statement provides a clear focus for the strategy by including a measurable outcome and the target value. इसको जरा इस एग्जांपल से देखते हैं. तीन चीजें इसने हमें देनी है. पहली चीज इसने प्रोवाइड करना है हमें कि a qualified success indicator. Sorry, it is quantified. अभी टाइपिंग में थोड़ा सा. Okay, a quantified success indicator is the first thing. A defined niche is the other thing, and a timeline for execution is the other thing for vision statement. अब जरा अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, to be a top specialist within 5 years. इसको जरा एनालिसिस करके मुझे बताएं कि ये तीन चीजों को कैसे सपोर्ट कर रहा है. इस पे आ जाए. एक्सरसाइज आपने इस पे करनी है कि तीन चीजें जरा मुझे ढूंढ के दें इसमें से कि सक्सेस इंडिकेटर कौन सा है, नीश कौन सी है, एंड टाइमलाइन कौन सी है.
जी, एक चीज जो सीधी सीधी क्लियर है, टाइमलाइन। व्हाट इज द टाइमलाइन? 2015। तो आपको बता दिया, फॉर एग्जांपल अगर ये लीड्स यूनिवर्सिटी ने सपोज ये 2000 में लिखी थी अगर ये स्टेटमेंट, तो एक तो टाइमलाइन होगी विच इज बाय 2015। अब मुझे बताएं कि सक्सेस इंडिकेटर क्या है, कि हाउ आर दे मेजरिंग द सक्सेस, हाउ दे आर डिफाइनिंग द सक्सेस टू देम, व्हाट इज बीइंग The सक्सेसफुल? top 50 universities, top 50 amongst top 50 universities ओके गुड, in the world. टॉप 50 यूनिवर्सिटीज, ठीक हो गया, वेरी गुड। ये हमारे पास आ गई सक्सेस इंडिकेटर। एंड व्हाट इज द नीश? रिसर्च, स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन। ओके गुड। तो इन तीन चीजों में ये होना चाहते हैं, रिसर्च, स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन, दो चीजों में, सॉरी। इस तरीके से अगर आप इसको करते हो तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि तीन जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। अब इस स्टेटमेंट को जरा देखें, इसमें से जरा तीनों चीजें, सक्सेस इंडिकेटर क्या है, टाइमलाइन है कि नहीं है, और नीश है कि नहीं है। व्हाट इज द टाइमलाइन? End of the decade. एंड ऑफ द डेकेड, दैट मींस 10 साल का टाइम इसने दिया। But it's not clear. ओके, कैन वी फाइंड द नीश? क्वांटिफाइड सक्सेस इंडिकेटर कौन सा है इसमें से? व्हाट इज, हाउ आर दे डिफाइनिंग सक्सेस एज अ कंट्री? Landing a man on like moon. Returning. Landing on moon. ठीक है, Returning. वेरी गुड, वेरी गुड, Returning safely. ठीक है। नीश इसमें है बट वो बहुत कोई क्लियरली एज डिफाइन नहीं हो रही। नीश है इन द एरिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी, या क्या इसको कहेंगे, एस्ट्रोलॉजी। So land a man on the moon and return him safely. इससे कुछ समझ आई? An end of decade. Yes, sir. सर टाइमलाइन, नीच और थर्ड क्या बताया था? सक्सेस इंडिकेटर। ये बेसिकली किसी भी विजन स्टेटमेंट में होने चाहिए। ये तीन विजन स्टेटमेंट में होना लाजमी है। सर सक्सेस सॉरी इंडिकेटर, जी, द नीश किन एरियाज में, एंड टाइमलाइन। और सर हमने आपने मिशन अभी में क्या बताए थे? मिशन में है कि वो ब्रीफ वन स्टेटमेंट होनी चाहिए कि क्या कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड एम्प्लॉइज का पर्पस यहां आने का क्या है। ठीक है सर। एंड वैल्यूज में हम क्या चीजें तीन नोट कर रहे थे? कैरेक्टर, कल्चर एंड बिहेवियर। थोड़ी सी बात कर लें, फिर इस पे दोबारा वापस जाते हैं। स्ट्रेटजी का इनके साथ क्या ताल्लुक है? While the mission, vision and values of a company remain stable over time, ये ज्यादा जल्दी चेंज नहीं होती। स्ट्रैटेजी जितनी जल्दी चेंज ये नहीं होती, ठीक है। यस, yet they are important to constantly, it is important constantly to remind yourself of these things before making any strategy. These statements, ये वो डिस्क्लेमर आया हुआ था जो हमने पहले बात की, these statements should be enhanced with the passage of time. आपका विजन और मिशन जो है, ये जिस तरह प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर हमारा
एक्सपैंड करता रहता था, ये भी ओवर टाइम एक्सपैंड करते रहते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हार्वर्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो विजन स्टेटमेंट होगी या मिशन स्टेटमेंट होगी टू बिकम नंबर 1 और टॉप 5 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, वो तो अचीव्ड है ऑलरेडी। तो नाउ दे माइट हैव अ डिफरेंट विजन एज अराउंड